बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एएसएफ के फ़िज़िकल टेस्ट को क्लियर करने की टिप्स, इसकी में आपकी कामयाबी की टिप्स और नाकामी की वजह, इसमें हाइट और वेट आप कैसे बढ़ा सकते हैं और अपना अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा पुशअप, सिटअप्स और हर चीज़ को क्लियर करने का स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को बारी बारी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि जिस दिन आपने जाना उस दिन आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। तो फिर हम आगे आगे चलते हैं कि हर बात को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जिस दिन आपने जाना है अपने नाश्ता बिल्कुल हल्का-फुल्का सा करके जाना है, बिल्कुल लाइट सा नाश्ता लेना है। ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करना, ताकि आपको फ़िज़िकल देने में आसानी रहे। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो शूज़ पहन के जाने हैं और जो ड्रेस पहन के जाना है, वो कैसा होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप ट्रैक सूट में, ईज़ी सूट में जाएँ। जब आप रनिंग कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो, सिटअप कर रहे हो, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, कोई ऐसी ड्रेसिंग ना हो जिसकी वज़ह से आपको आपका फ़िज़िकल देने में वो हर्डल साबित हो। इसलिए आपने बड़ा ईज़ी लिबास पहन के जाना है और अच्छा है कि आप कोई ट्रैक सूट पहन के जाएँ, जो स्पोर्ट्स के ट्रैक सूट होते हैं। इसी तरह जो आपने शूज़ पहने हैं, वो आपने कोई भी ओकेजनल शूज़ नहीं पहनने, आपने जॉगर्स लेने हैं। रनिंग के ख़ास जॉगर्स होते हैं, वो बहुत लाइट वेट होते हैं, जो रनिंग में बहुत आपको मदद करते हैं। अगर आपके शूज़ अच्छे होते हैं तो आपकी रनिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि आप अपनी रनिंग को पूरा करें। अगर आपके शूज़ कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपके पाँव उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो आपको रनिंग में बहुत ज़्यादा मसला होगा और यहीं पर सबसे पहले आप खुद ही जो है वो हिम्मत हार जाएँगे, क्योंकि आपके शूज़ आपका साथ नहीं दे रहे। तो आपकी ड्रेसिंग और आपका शूज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी रनिंग में, आपके फिज़िकली जो भी आप एक्टिविटी वहाँ करनी होती है, आपने पुशअप सिटअप्स करनी है। तो अगर आपका ड्रेस और आपके शूज़ कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो आप ईज़िली नहीं कर पाएँगे। नेक्स्ट चीज़, आपने दौड़ कैसे लगानी है। जब आपने अपनी रनिंग स्टार्ट करनी है तो आपने बहुत ईज़िली करनी है, एकदम पूरा प्रेशर लगा के तेज़ी से दौड़ना शुरू नहीं करना। इससे क्या होगा, आपकी सारी एनर्जी जो है वो शुरू में ही ख़त्म हो जाएगी और एंड तक जो है वो जाने का स्टेमिना आप में नहीं रहेगा। आपने आराम से रनिंग शुरू करनी है और उसको आहिस्ता-आहिस्ता तेज़ करना है और जैसे ही आप फिनिशिंग लाइन के पास आएँगे, आपने बड़े-बड़े कदम उठाने, ताकि उस वक़्त वो टाइम है कि आप अपना सारी एनर्जी के साथ तेज़ी से बड़े-बड़े छलांग लेते हुए अपनी रनिंग को ख़त्म करें। बाज़ का स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने रनिंग अपनी टाइमिंग पे पूरी की लेकिन हमें क्लियर नहीं किया। उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी रनिंग बहुत कम टाइम में पूरी करते हैं, तो फिर वो प्रेफ़रेंस उन स्टूडेंट्स को देते हैं जिनकी रनिंग कम टाइम में पूरी होती है। आप 7 मिनट्स में 1 माइल कर तो लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो आपसे पहले सेलेक्ट हो जाते हैं, वो 6.5 मिनट में कर लेते हैं या पौने 7 मिनट में कर लेते हैं। इसलिए उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और 7 मिनट में रनिंग करने के बावजूद आप सेलेक्ट नहीं होते। तो बच्चों, जब आपने रनिंग की प्रैक्टिस करनी है टेस्ट देने से पहले, इन दिनों में आप शुरू कर दें रनिंग की प्रैक्टिस अपने टेस्ट से पहले, तो आपने स्टेमिना रखना है 5 से 6 मिनट में अपनी रनिंग को कंप्लीट करने का। और आप 1 माइल के बजाय आपका काम है कि आप 1.5 मील भागें, उस मील से ज़्यादा भागें और टाइम से थोड़ा भागें, ताकि आपका स्टेमिना बेहतरीन हो, ताकि जब आप वहाँ रनिंग के लिए जाएँ तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि वो आपको बिल्कुल बॉदर ना करे और वो टाइम भी आपको बॉदर ना करे। आपने वहाँ 7 मिनट कहा है तो आपने 5 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह वहाँ 1 माइल आपने दौड़ना है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 1.5 मील रनिंग की प्रैक्टिस करें, तो 1 माइल आपको कुछ भी नहीं लगेगा और बहुत ईज़िली आप अपनी रनिंग कर लेंगे। तो ये थे रनिंग से रिलेटेड जो बातें थी, मैंने आपको साथ-साथ बता दी। अब पुशअप और सिटअप्स के बारे में बताऊँगी। इसमें भी आपने रनिंग की तरह करना है। जब आपने घर में पुशअप और सिटअप्स की प्रैक्टिस करनी है, तो आपने 22 पुशअप और सिटअप्स के बजाय 30 तक एट लीस्ट प्रैक्टिस करना है। एक टाइम में आपका काम है कि आप 30 पुशअप और 30 सिटअप्स करें और आपका काम है कि डेली कम से कम 2 दफ़ा तो आपको लाज़मी 30 सुबह और 30 शाम सिटअप्स एंड सिटअप्स की और पुशअप की तैयारी करनी है। और वही बात कि टाइम जो उन्होंने दिया हुआ है उससे कम टाइम में आपने प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा की प्रैक्टिस करनी है, ताकि ऑन द स्पॉट आप बहुत ईज़िली, बड़ी कंफर्टेबली अपना जो फ़िज़िकल है इसको दें। इसके अलावा वहाँ पर आपका नज़र का जो है वो मुआयना होगा। सिंपल एक तरीका होता है, उस तरीके से वो आपका नज़र का मुआयना करेंगे। कद और छाती
जो है मेल्स की वो देखी जाएगी। फीमेल्स की सिर्फ हाइट चेक की जाती है, वो रनिंग भी नहीं करती, पुशअप सिटअप्स उन्होंने कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ उनकी हाइट चेक की जाती है। ये बाकी सारा फिजिकल जो है ये मेल्स के लिए है। अब सबसे अहम बात है कि अगर आपकी छाती कम है मेल्स की तो उन्हें वो इसको कैसे पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर तो आप पुशअप्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे शुरू से ही तो आपकी छाती खुद ब खुद जो है वो बढ़ जाएगी। पुशअप जो है छाती को चौड़ा करने का बेहतरीन तरीका है कि आप छाती को कैसे चौड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए पुशअप बेहतरीन है। अगर आप पुशअप की प्रैक्टिस सुबह शाम करते हैं तो एक तो आपकी पुशअप की प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा आपसे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी चेस्ट जो है, आपकी वेस्ट जो है वो ब्रॉड हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी कम है तो आप इसकी प्रैक्टिस 3 टाइम करें। और जब वो आपको मेजर करने के लिए बुलाएं, आपकी टर्न आए, तो आप कोशिश करें कि उससे पहले भी आप कुछ पुशअप्स करें और फिर आप अपनी जो चेस्ट है वो मेजर करवाने जाएं। और अपने आप को थोड़ा सा स्टिफ रख के करें, अपने जिस्म को ढीला ना छोड़ें, स्टिफ करके अपने आप को खड़े हों ताकि आपकी जो चेस्ट मेजर हो वो पूरी पूरी हो। इसी तरह जब आपकी हाइट मेजर होगी तो आपने नेक को नीचे नहीं झुकाना, आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने, अपने शोल्डर्स को ब्रॉड रखना है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आपकी हाइट का। अगर आपने अपने आप को बहुत ढीला ढाला छोड़ा होता है, अपनी नेक डाउन की होती है, तो 1-2 इंचेस का फ़र्क पड़ जाता है आपकी हाइट में। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप मेजर कर रहे हो तो अपनी अपनी चिन अप रखनी है, शोल्डर वेस्ट रखने हैं और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, अपनी बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि आपकी जो मेजरमेंट्स हैं चेस्ट की हों या हाइट की हों वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब मैं यहाँ बात करती हूँ ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको ये लगता है कि उनकी कद जो है वो कम है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि लड़कों की हाइट 26 साल की उम्र तक और लड़कियों की हाइट जो है वो 20 साल की उम्र तक बढ़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट तो थोड़ी सी बढ़ जाए तो आप अपने नाश्ते में या रात के खाने में साबूदाने का इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते में करें तो बेहतर है, रात को सोते हुए दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के पिएँ। जिन लड़कों को तैराकी आती है वो तैराकी ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे हाइट निकलती है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ऐसे लड़के या लड़कियाँ जिन्हें लगता है कि हमारी हाइट कम है उसको बढ़ाने के लिए होम्योपैथी की एक मेडिसिन रेकमेंड करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट बढ़ जाए तो आपने ब्राइटा कार्ब के 200 ब्राइटा कार्ब 200 एक मेडिसिन है वो आपने लेनी है। 1 कतरा डेली का आपने लेना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी एज है तो उसमें आपकी हाइट जो है वो ज़रूर बढ़ जाएगी। इसी तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको वज़न का इशू है या वो ये नहीं जानते कि वज़न को मेजर करने का क्या तरीका है, तो वहाँ पर जो आपका वज़न मेजर किया जाता है वो बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक किया जाता है, यानी आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी हाइट 5 इंचेस है तो आपका मिनिमम जो वेट है वो 50 केजी होना चाहिए। इससे ज़्यादा और इससे कम को फिर वो अपनी अपनी कैटेगरी में लेकर जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि हमारा वज़न जो है कम है, उन्हें चाहिए कि अपनी अच्छी डाइट खाना लेना शुरू कर दें। और डाइट में एक और मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बताती चलती हूँ। अल्फ़ा क्यू एक मेडिसिन है, आप वो लें। इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम कतरे आप इसके चाहे डायरेक्ट ले लें, चाहे थोड़े से पानी में मिक्स करके लें। तो इससे इंशाल्लाह आपका वेट जो है वो बढ़ेगा। और इसी तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि हमारा वेट ज़्यादा है, एक तो वो रनिंग की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो उनकी रनिंग की प्रैक्टिस होगी और वेट कम होगा। और इनको मैं एक मेडिसिन भी रेकमेंड करती हूँ कि ये फाइटोलिका बेरी क्यू के जो हैं 10 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में मिक्स करके लें, जिससे उम्मीद है कि इनका वज़न थोड़ा कम हो जाएगा। तो टेस्ट देने तक ये मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर की हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में पुलिस में मेरे भाई, मेरे भांजे वगैरह हैं, इसलिए मुझे काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में कि इसका फ़िज़िकल देने जाते हैं तो कैसे देने जाते हैं। इसके अलावा आर्मी में भी फैमिली मेम्बर के कुछ लोग हैं जो कि उसको ज्वाइन कर चुके हैं या कुछ उन्होंने टेस्ट दिया, नहीं अपीयर हुए, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमारी क्या मिस्टेक्स थी जो हमने की और जिसकी वजह से हम अपीयर नहीं हो सके। तो उन सब का निचोड़ ये टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं ताकि आप ये टेस्ट दें, इसमें अपीयर हों और कामयाबी से अपनी नौकरी करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।